Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we are going to continue the 8th chapter of class 8th maths. The name of the chapter is comparing quantities. This is also an introduction class. Let's start. लास्ट क्लास में जो हमने कवर किया था वो था रेशियो, परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज. सो आज के जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है फाइंडिंग डिस्काउंट. अब हमें पता होना चाहिए डिस्काउंट होता है क्या है. डिस्काउंट जो हमारी ओरिजिनल प्राइस होती है, तो उसमें जब जो शॉपकीपर होता है कुछ लेस करता है उसे कहते हैं डिस्काउंट. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल हम शॉप पे जाते हैं, हमें कोई भी चीज पसंद आ जाती है, कोई भी ड्रेस पसंद आ जाता है, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है मतलब कि 500 रुपीज का होता है. ठीक है ना. ₹500 प्राइस है उसकी. तो शॉपकीपर क्या करता है, उसमें हम बार्गेनिंग करते हैं, उससे कहते हैं थोड़ा सा कम करें. तो अगर वो हमें इसमें से ₹50 जो कम कर देता है, ठीक है ना, तो वो हमें अगर 450 में देगा ड्रेस, तो वो जो है हमें 450 में ड्रेस दे रहा है. दैट मीन्स उसने हमें ₹50 डिस्काउंट किया. ठीक है ना. मतलब कि उसने 500 का ड्रेस हमें दिया 450 में. तो 500 माइनस 450 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50. तो जो 50 होगा, जो वो 50 है, वो एक डिस्काउंट प्राइस होगी. उसने हमें ₹50 कम करा. ठीक है ना. डिस्काउंट मीन्स कम होना प्राइस में. जो लेस करते हैं शॉपकीपर्स उसको बोलते हैं डिस्काउंट. ओके. तो अगर यही डिस्काउंट हमें बोलते हैं जब कभी सेल्स लगती है. ठीक है ना. डिस्काउंट होता है विंटर में, समर के क्लास का, या समर में, विंटर क्लास में. तो इस तरह हम देखते हैं कि 20% डिस्काउंट और 30% डिस्काउंट है इन चीजों पे. ठीक है ना. किसी भी चीज पे 20% और 30% डिस्काउंट, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई चीज है जो ₹350 में है. ओके. तो 350 में है, तो इस पे है कि इसमें 20% ऑफ है या 20% डिस्काउंट है. हम लिखते हैं इसमें 20% ऑफ है और हम लिखते हैं 20% डिस्काउंट. ऑफ मीन्स भी हुआ डिस्काउंट. ठीक है ना. या हम लिखेंगे 20% डिस्काउंट है. तो सबसे पहले 20% करेंगे हम 350 का. कैसे करेंगे. 350 इंटू 20/100. 0 कैंसिल, दिस 0 कैंसिल. तो 2 5s are 10, 2 3s are 6 प्लस 1 was 70. मीन्स कि हमारा जो ₹70 है वो हमें डिस्काउंट में मिला. मतलब कि 70 रुपीज 350 में से हमें लेस किए, तो हमें 20% 350 का क्या हुआ ₹70. तो कितना डिस्काउंट हुआ 70 रुपीज. मतलब कि अगर 350 में चीज आई है, जो 350 की चीज है, वो कितने में आएगी. माइनस करेंगे 70 विच इज इक्वल टू 0. 50 माइनस 7 8 इट विल बी 2. मतलब कि जो भी हमारा ड्रेस था, कोई भी चीज थी, वो रुपीज हमें 280 में मिलती है. उसकी जो प्राइस थी वो 350 थी. जब उस पर 20% ऑफ हुआ, ये 20% डिस्काउंट हुआ, तो वो मिली हमें 280 में. सो स्टूडेंट, डिस्काउंट का मीनिंग है कि जब हम किसी भी शॉप पे जाते हैं तो वो हमें कुछ कम कर देता है. उसमें जो उसकी प्राइस होती है उसमें कुछ 20%, 30% या ₹20 या 30 या 40 कम करता है. उसी को कहते हैं डिस्काउंट. तो यहाँ पे एक और चीज है, इसमें छोटी सी एक और चीज हम ऐड करेंगे. जैसे एक टैक्सेस लगते हैं. ठीक है ना. सेल टैक्स. और जब हम डिस्काउंट करते हैं, जो हमारी ओरिजिनल प्राइस होती है उसे हम माइनस करते हैं. लेकिन जब टैक्स होता है, जो वैट, ये कहते हैं कि वैट लगाया है, वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स. वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स. ये हमारे सेल टैक्स होता है. ठीक है ना. सेल्स टैक्स होता है. ठीक. जब भी प्राइस पे वैट टैक्स से सेल टैक्स लगता है, तो इसको हमने प्राइस के साथ ऐड करना होता है. इसमें ये फॉर डिस्काउंट में हमें कुछ चीज जो डिस्काउंट होती है उसमें हमें जो ओरिजिनल प्राइस होती है उससे 20% डिस्काउंट होगा, ₹20 होगा, उससे माइनस करना है. ये जब हमें इस पे से टैक्स लगते हैं, वो टैक्स 20% होगा या 30% होगा, उसमें ऐड करना है. ठीक है. सो अगर हमारे पास ₹300 की कोई चीज है, अगर 10% इस पे टैक्स लगा है, तो वो 10% ₹300 के साथ ऐड करना है. 300 का पहले 10% निकालना है, फिर वो उसके साथ ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल ली थी, हमारे पास 350 रुपीज था, तो उसका 20% आया 70. तो जब हमें डिस्काउंट था, डिस्काउंट में हमने 70 को माइनस करा. तो हमें टैक्स में क्या करना है, अगर
अगर 350 है उसमें हमें ऐड करना है ₹70। ओके, तो ₹70 ऐड करके 0 7 5 12 3 और 1 4 मीन्स 420 में वो चीज हमें वो टैक्स के साथ 420 में मिलेगी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था फाइंडिंग डिस्काउंट इन द लिटिल बिट अबाउट टैक्सेस। सो इसके बाद हम देखते हैं एक और चीज है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो प्राइस। क्या है? प्राइस। प्राइस क्या होता है? प्राइस तो आपने सुना भी होगा, समझा भी होगा। प्राइस जब आप शॉप्स पे जाते हो, सबसे पहले आप किसी भी चीज को लेने से पहले उसकी प्राइस पूछते हो, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है, ठीक है ना, आप वो पूछते हो। प्राइस जो होती है, फॉर एग्जांपल 2 टाइप्स की, कॉस्ट प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस होती है। एक होती है कॉस्ट प्राइस CP, एक होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होती है SP। कॉस्ट प्राइस मीन्स जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो भी होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक शॉपकीपर हूँ या मुझे जो चीज लेनी है, फॉर जो मेरे पास मार्कर है ये ₹10 में मैंने किसी कंपनी से लिए हैं, या मैंने किसी मैन्युफैक्चरर्स या मैन्युफैक्चर करे हैं, ₹10 लगे उस पर, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो ₹10 है। आगे जो मैं इसको सेल कर रही हूँ, ठीक है, उसको बोलते हैं, सेल कर रही हूँ टू द कस्टमर्स, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होता है जो शॉपकीपर्स होता है, जो वो चीज खुद लेता है जिस अमाउंट में, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जो जाके आगे सेल करता है मार्केट में, उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो फॉर एग्जांपल इसमें एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस। प्रॉफिट मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास है ₹10, ओके, तो हमने इसको सेलिंग प्राइस को हमने बेचा कितने में? ₹12 में। मीन्स 10 रुपए की चीज है, 12 रुपए में बेची, तो हमें प्रॉफिट आ गया ₹2। कितना प्रॉफिट आया? ₹2 प्रॉफिट आया, ठीक है ना। इसी तरह से लॉस क्या होता है? ये आ गया प्रॉफिट। लॉस क्या होता है? अगर हमारे पास कोई चीज है ₹10 की, तो हम उसको 8 रुपए में बेचते हैं। 10 रुपए की चीज है तो उसको हम 8 रुपए में बेचते हैं, तो हमें यहाँ पे लॉस होता है ₹2। कितने रुपीज लॉस होता है? 2। तो इसे कहते हैं कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मीन्स अगर हम कोई चीज जो हमारी कॉस्ट प्राइस से क्या होती है, कॉस्ट प्राइस से, प्रॉफिट में क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस जो होती है वो होती है लेस देन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट में होता है कॉस्ट प्राइस लेस देन होती है सेलिंग प्राइस। सिमिलरली लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जो होती है ग्रेटर देन होती है सेलिंग प्राइस। ओके, तो इसी तरह से जो था प्राइस के बारे में हमने किया। कॉस्ट प्राइस जो होती है, जो शॉपकीपर होता है, जिस अमाउंट से वो खुद वो चीज लेता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। आगे जो उसको बेचता है उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट मीन्स जो हमें बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है किसी चीज में, जैसे कॉस्ट प्राइस जो होती है हमेशा लेस देनी होती है सेलिंग प्राइस से, ठीक है ना। अगर वो कोई चीज 20 रुपीज में लेता है और 25 रुपीज में सेल करता है, मीन्स 5 रुपीज उसको प्रॉफिट मिलते हैं। इसी तरह से लॉस क्या होता है, अगर कोई चीज हम लेते हैं उसमें कॉस्ट प्राइस जो होती है ज्यादा हो जाती है देन सेलिंग प्राइस। कोई चीज हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं और उसको हम आगे सेल जो करते हैं कम अमाउंट में करते हैं, उसे कहते हैं, उसे तब हमें एक लॉस होता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारे एक और टॉपिक है जिसे कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास थी हमारी वो इंट्रोडक्शन क्लास थी। सबसे पहले हमने क्या देखा, एक तो फाइंडिंग डिस्काउंट। फाइंडिंग डिस्काउंट मीन्स जब हमें किसी भी चीज में थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, जब हम उसे खरीदने जाते हैं, हमें वहां पे 500 की चीज 450 में या 600 की चीज हमें 550 में या 500 मिल जाती है, उसमें जो कुछ अमाउंट हमें डिस्काउंट मिलता है ₹50 या 20% ऑफ हो जाता है किसी चीज में, वहां पे भी हमें डिस्काउंट की सूरत में हमें कोई अमाउंट मतलब डिस्काउंट मिलता है। तो इसी तरह से हमने देखा प्राइस में, प्राइस एक तो कॉस्ट प्राइस होती है, एक तो सेलिंग प्राइस होती है। प्रॉफिट मीन्स जब हमें कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ चीज हम सेल्स करते हैं उसमें हमें कुछ प्रॉफिट मिलता है। तो लॉस मीन्स जहाँ पे हमें कुछ खोना पड़ता है, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, होप आप इतना समझे होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।